बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पंजाब की मसनद आला पर कौन होगा बराजमान। शाम 7 बजे असम्बली इजलास में वोटिंग के बाद होगा ऐलान। एडवोकेट जनरल पंजाब की सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी। परवेज इलाही और हमजा शहबाज के माबैन वजीर आला पंजाब का मुकाबला है। पंजाब की मसनद आला पर कौन होगा बराजमान। शाम 7 बजे असम्बली इजलास में वोटिंग के बाद ऐलान होगा। एडवोकेट जनरल पंजाब की सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी। परवेज इलाही और हमजा शहबाज के माबैन वजीर आला पंजाब का मुकाबला होगा। पंजाब में कायदे अवान का इंतखाब। काफ लीग आज इजलास न कराने के लिए कानूनी रास्ता तलाश करने लगी। डिप्टी स्पीकर के ऑर्डर से सेक्रेटरी असम्बली बेखबर। असम्बली सेक्रेटरीट का शोबा कानून भी ऑर्डर से बेखबर। डिप्टी स्पीकर ने इजलास के लिए रात गए ऑर्डर जारी किया। असम्बली सेक्रेटरीट ने डिप्टी स्पीकर से राब्ते शुरू कर दिए। डिप्टी स्पीकर ताहाल असम्बली सेक्रेटरीट के राब्ते में न आ सके। अब आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ के 2 MPs की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। NPA सरदार ओन हमीद ढोगर और अलमदार कुरैशी की मुलाकात हुई। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। MPs ने चौधरी परवेज इलाही को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मुजफ्फरगढ़ के 2 MPs की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई। NPA सरदार ओन हमीद ढोगर और अलमदार कुरैशी की मुलाकात हुई। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रहीम यार खान रोही की खबर पर एक्शन। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी पहुंचा दी गई। रोही ने गुज़िश्ता रोज चीनी की आदम दस्तयाबी का मामला उठाया था। रोही की खबर पर एक्शन। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी पहुंचा दी गई। रोही ने गुज़िश्ता रोज चीनी की आदम दस्तयाबी का मामला उठाया था। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, आमिर भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। जी आमिर, बताइए। चीनी के हवाले से एक इशू था जिसकी वजह से शहरी परेशान थे कि यूटिलिटी स्टोर पे और सस्ते रमजान बाजार दोनों में जो थी वो चीनी की अदम फरामी थी, जिसके बाद शहरी जो थे वो शदीद उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आज जो है यूटिलिटी स्टोर पे भी चीनी जो है पहुंचा दी गई और इसके साथ साथ जो रहीम यार खान के सस्ते रमजान बाजार है यहाँ भी सब्सिडी की जो चीनी है वो यहाँ पे पहुंचा दी गई और शहरों की मुश्किलात का अजाला हो चुका है। इसके साथ साथ ये रहीम यार खान की मरकजी ईदगाह में कायम सस्ता रमजान बाजार है जिसमें आप देख सकते हैं तमाम तर यहाँ पे सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ पे सब्सिडी की जो चीजें हैं उनकी खरीदारी के हवाले से शहरी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इंतजाम हमारे से उनसे जानते हैं, ये बताइएगा सर कि किस तरह के इंतजाम किए गए शहरियों के लिए और कौन कौन सी चीजें जो है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह हुकूमत पंजाब की तरफ से सस्ता रमज़ान बाज़ार पूरे पंजाब में लगाए गए हैं। उसमें रहीम यार खान में इस वक्त हम ईदगाह बाज़ार में हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक मेन शॉप है जिसे एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप बोला जाता है, जिस पर 13 मखसूस आइटम अशिया ज़रूरी जो हैं वो मार्केट से काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं। उसमें जैसे हमारे पास है लीमू है जो मार्केट में है 350 रुपये का, 60 रुपये का, यहाँ पे हमारे पास 270 है। प्याज मार्केट में 55 है, हमारे पास प्याज 19 रुपये में सेल कर रहे हैं। इसी तरह टमाटर हो गया, भिंडी, लहसुन, सेब, ये आइटम 25% रियायत पे मार्केट से अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल अवेलेबल है सब्सिडी पे। शहरी मसमन से जानते हैं जो खरीदारी करने, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे सब्सिडी की जो चीज़ें आप खरीदें इससे कितने आत्ममुतमईन हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हुकूमत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत बारियात चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं। माशाल्लाह कुछ मशरूबात हैं जो 495 रुपये जामी श्री का रेट था, हमें 460 रुपये यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। और इसी तरह रूह अफ़ज़ा था जो 480 रुपये रेट था वो हमें 440 रुपये प्रोवाइड हो रही है। और इसी तरह सब्ज़ी फल फ्रूट में और दीगर अशिया जैसे चीनी, आटा 550 रुपये रेट था जो 450 रुपये हमें प्रोवाइड हो रहा है। और बहुत ही खुशगवार माहौल में माशाल्लाह हमें बहुत ताउन कर रहे हैं इंतजामिया भी, और हम सबका मतलब शुक्रगुजार करते हैं। उन्होंने आटा, सब्जी और इसके साथ साथ मशरूबात जो है सब्सिडी की खरीदी। इसके साथ साथ यहाँ पे बैठने के भी काबिल तारीफ इंतजाम किए। रोजेदारों के लिए यहाँ पे जो है पंखे भी लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ पार्किंग के भी इंतजाम हैं और तमाम जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके बाकायदा तौर पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, उनके नाम भी यहाँ पे वेज है। और इसके साथ साथ जो सब्सिडी के रेट्स हैं वो भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आलू जो कि यहाँ पे 22 रुपये फी किलो ओपन मार्केट में, लेकिन यहाँ पे जो है 2 रुपये की सब्सिडी पे दिया जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पे मौजूद है और शहरों की बड़ी तादाद यहाँ पे आ रही है। और आज चीनी भी यहाँ पे मौजूद है, तो शहरी जो है 1 किलो 2 किलो जिस तरह के SOPs है उसके मुताबिक जो है यहाँ पे चीनी भी खरीद रहे हैं और तमाम तर चीजें खरीद रहे हैं और उनकी मुश्किलात में वाज़ेह तौर पर कमी आ गई है। जी, आवाम की मुश्किलात में वाज़ेह तौर पर कमी आ चुकी है। आमिर भट्टी, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे।
7 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 700 आटे के थैले मुफ्त। जिला इंतजामिया का चिश्तियां की आवाम से अनोखा मजाक। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन हाशमी। जी जाहिद, आगाह कीजिए। मौजूदा हुकूमत की जानब से आवाम को सहूलत फराम करने के लिए रमज़ान बाज़ारों का क़याम किया गया है। चिश्तियाँ के अंदर मैं इस वक्त रमज़ान बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए हुकूमत की जानब से सहूलत की, तो यहाँ पर चीनी और घी का स्टॉल खाली पड़ा है। बात की जाए आटे की, तो आटा इस कदर कम है कि ये आवाम, मेरे पीछे आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, ये सभी लाइनों में लगे हुए लोग। यहाँ पर चिश्तियाँ की जो टोटल आबादी है वो 7.5 लाख के करीब है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर चिश्तियाँ के रमज़ान बाज़ार के अंदर सिर्फ 700 थैला आता है। जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर रमज़ान शरीफ के महीने के अंदर रोज़ा रखने के बाद जलीलो ख्वार होते हैं। मेरे साथ यहाँ पर वो बुजुर्ग जो उम्र रसीदा थक हार कर लाइनों में नीचे बैठ गए हैं, उनसे बात करते हैं। वो क्या कहते हैं, कितनी परेशानी आटा लेने के लिए इनको। बाबा जी, आप किधर से आए हैं? क्या लेने आए आप? आटा मिलता नहीं भैया। कितने बजे आए आप? 8 बजे। आटा मिला नहीं, क्या कहेंगे इस हुकूमत को? खड़ा जी को तो मजबूर हो गए। खुश नहीं मिलती भाई, ना क्या और अच्छी आटा मिलता है। अच्छा, मेरे साथ एक और बुजुर्ग भी, उनसे भी जानते हैं। बाबा जी, तुसी कित्थों आए जी? मैं जी शहर फरीद से। शहर फरीद तो कितनी देर हो गया इन्हों? मैनू तकरीबन 7:45 बजे मैं इत्थे आया जी। अच्छा ते आटा नहीं मिला सी, अब बैठे लाइन च जी। ये हैं वो उम्र रसीदा बुजुर्ग जो सुबह 8 बजे से लेके अभी जाहिद तक हुसैन हाशमी, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर 87 पैसे महंगा हो गया। डॉलर तारीख में पहली बार 186 रुपए भी अबूर कर गया। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 186 रुपए 10 पैसे पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 87 पैसे महंगा हो गया। डॉलर तारीख में पहली बार 186 रुपए की हद भी अबूर कर गया। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 186 रुपए 10 पैसे पर पहुंच गया। मियांवाली में गर्मी में इजाफा होते ही पंखों, एसी और एयर कूलर्स की कीमतें बढ़ गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर। बिल्कुल, सूरज का पारा जैसे ही चढ़ा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक की जो चीजें हैं, जिनमें पंखे, एयर कूलर, एसी, फ्रिज वगैरह की कीमतों में भी उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। किस कदर चीजें महंगी हुई हैं, हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात कर लेते हैं। बताइएगा जी, पंखे, एयर कूलर, इनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? जी अख्तर भाई, देखें इस सीजन में पिछले सीजन की निस्बत तो हर चीज में तकरीबन 1500, 1000, 2000 तक इजाफा हुआ है। जो चीज पिछले सीजन में हम 7000 की बेच रहे थे, इस सीजन में वो 8000, 8500 रुपए की है। जो फ्रिज पिछले सीजन में आ रही थी 50,000, 55,000, 60,000 की, इस सीजन में वही फ्रिज 70,000, 75,000, 80,000 पे पहुंच गई है। क्योंकि उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो आलमी सतह पे इतनी महंगाई हो गई है, जिस वजह से पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है महंगाई होनी थी, क्योंकि जो चीज़ पीछे कंपनी वालों को कीमत ज्यादा पे मिल रही है, वो इधर कम कीमत पे तो ज़ाहिर है हमें भी नहीं दे। अच्छा, अब ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में मसनूई महंगाई, बिलखुसूस मियांवाली में मसनूई महंगाई भी हुई है? जी बिल्कुल, मसनूई महंगाई भी बिल्कुल हुई है। अभी दुकानदार हजरात जितने भी हैं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, उसमें जितने भी दुकानदार हजरात हैं, फर्ज करें देख लें, अभी फ्रूट वाले को देख लें, सब्जी वाले को देख लें, दूसरे दुकानदार जितने भी हैं, हर किसी का अपना रेट होता है। कोई जिधर भी फंस जाए ना, वो उधर फंसा लेता है। ये कोई नहीं है। अभी हमें कंपनी वाले जो माल बेचते हैं, उनकी बाकायदा लिस्टें भेजते हैं, उस लिस्ट पे हमें माल बेचना जरूरी है। उससे हम कम कीमत में बिल्कुल, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, अलीपुर रमजान शरीफ में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। कितना इजाफा हुआ है, जानते हैं अपने नुमाइंदे अली हसन से। जी अली, बताइए। इस टाइम मैं रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए सब्जियों की, तो सब्जियों के रेटों में होशरुबा इजाफा हो गया। और जो टमाटर 100 रुपये रमज़ान शरीफ से पहले बिक रहे थे, वो अब 160 रुपये बिक रहे हैं। टिंडे जो 100 रुपये किलो बिक रहे थे, वो 200 रुपये किलो हो चुके हैं। और जो लीमू 50 रुपये पाव थे, वो अब 120 रुपये और 100 रुपये पाव में है। इस हवाले से जो शहरी हैं वो शदीद परेशान हैं। मजीद जानते हैं, हमारे साथ चंद शहरी मौजूद हैं। तो बताइए, आप रमज़ान बाज़ार में आए हैं, सब्जियों के रेटों में बेपनाह इजाफा हो गया, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? जी, सब्जियों के रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं जी। ये टमाटर 160 रुपए किलो बिक रहा है यहाँ पे, टिंडे का रेट 200 रुपए किलो है। इसी तरह अगर भिंडी को देख लें तो वो 240 रुपए किलो है। और नींबू का रेट जो है ना 120 रुपए पाव हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा है। गरीब आदमी अपने घर में रमजान शरीफ में सब्जी भी नहीं पका सकता। मेरी हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि खुदारा इन रेटों को कंट्रोल किया जाए।
अच्छा जी, बिल्कुल रेटों पे कंट्रोल किया जाए, रेट को कंट्रोल किया जाए। शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, खानेवाल की ओपन मार्केट में नर्ख ज्यादा होने पर गंदम की खरीदारी जारी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, मोहम्मद नदीम मुगल ने हमें ज्वाइन किया है। जी नदीम। पंजाब की जानिब से मराकज गंदम खरीदारी पर आज से है कि मरकज खरीदारी गंदम पर जो है काश्तकारों की अदम दिलचस्पी दिखाई देती है। वहीं अगर गल्ला मंडी की बात करें तो गल्ला मंडी में आज से एक हफ्ता पहले ही गंदम की खरीदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर बड़े जोर शोर से जो है गंदम गल्ला मंडी में लाई जा रही है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि 2250 रुपये फी मन यहाँ पर कीमत है, गवर्नमेंट की कीमत 2200 रुपये मन है। क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ काश्तकार मौजूद हैं, अहमद रजा कादरी, जो खासतौर पर अगर हम कहेंगे कि माहिर ज़राअत भी हैं, इस हवाले से इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि गंदम कैसे पूरा हदफ कर पाएगी जिला इंतजामिया गंदम का, कि ये 2250 ओपन मार्केट है, 2200 रुपये सरकार का रेट है, मंडी में गंदम ही गंदम है, मराकज पे अदम दिलचस्पी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन इस दफ़ा गंदम बम्पर क्रॉप है, बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार आई है, लेकिन इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की इमदादी कीमत है वो 2200 रुपये से तजावज़ कर गई। यहाँ पर ओपन मार्केट में 2250 से 2300 रुपये तक रेट है, और इस वजह से यहाँ पर काश्तकार तरजीह दे रहे हैं कि उन्हें बेहतर रेट मिल जाए। अगर ये रेट गवर्नमेंट का और ओपन मार्केट का इक्वल भी हो जाए तो मैं समझता हूँ कि काश्तकार जो है ना वो बिल्कुल भी सेंटर्स का विजिट नहीं करेंगे, वहाँ पर नहीं जाएंगे बारदाना लेने के लिए, क्योंकि ओपन मार्केट में इस वक्त रेट बेहतर जा रहा है। और यही नजर आ रहा है कि नेक्स्ट जो है आने वाले दिनों में ये रेट मजीद बेहतर होता जाएगा। और हार्वेस्टिंग भी जो है वो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त भरपूर शुरू हो चुकी है और गंदम और गल्ला मंडियों की जीनत बन रही है। जी गंदम मुगल, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। बढ़ती हुई महंगाई से रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुल्ली भी परेशान हैं। क्या परेशानी है उनकी, जानते हैं माजिद क्लास्ता से। जी माजिद, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई से जहां शहरी परेशान है, दूसरी जानब अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले जो कुल्ली हैं वो भी काफ़ी हद तक जब वो परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि ट्रेनें कोई आमदोरफ्त कम होने से जो उनकी जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक जब वो बढ़ चुकी हैं। वो सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई जो है वो मुसाफिर उनको सामान नहीं देता। अगर कोई मुसाफिर सामान देता भी है तो उसकी रकम इतनी कम होती है जिससे उनका गुजर बसर जो है वो मुश्किल हो सकता है। मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि लंबी जो है वो लाइन लगी हुई है, जो इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई मुसाफिर आएगा और उनको सामान देगा और वो उसका सामान ट्रेन में रखकर कुछ रकम हासिल करेंगे। सर क्या कहेंगे, महंगाई काफी हद तक बढ़ चुकी है, मुश्किलात क्या हैं, कितने मुसाफिर पैसे आपको दे देते हैं, गुजर बसर क्या सवारी है नहीं स्टेशन पे, रोजी मिलती नहीं है, आके बैठे रहते हैं, 150 से मिलता है, चुप करके आप रोटी खा लेते हैं। क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ चुकी है, रोजगार है नहीं, सारा दिन आप बैठे रहते हैं, क्या कहेंगे किस हद तक पर मुश्किल? क्या करेंगे, कुछ आख नहीं सकते, हुक्राम की मेहरबानी भी है। क्या है महंगाई है, 500 रुपये किलो घी क्या करें, कहने सहूलत है, कहने पंजला तो आप बात के फिर शाम को बैठे ठीक बात बैठ गई उसे। बिल्कुल, यहाँ पर जो मौजूद कुल्ली हैं वो काफी हद तक परेशान और परेशान है। माजिद क्लासा, शुक्रिया, आप आगाह करे थे। लोक सर्विस शहीद का सोशल मीडिया से राब्ता मुनक़ता, शहर और गिरदनवाह में PTCL इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो गई। मेन नादरा समेत और दफातर का निज़ाम मफलूज होकर रह गया। सर्विस मुअत्तल होने से दफ्तरी और दीगर अमूर शदीद मुतासिर। PTCL हुकाम की जल्द सर्विस की बहाली की यकीन दहानी। साबिक MPA शहजाद मकबूल भुट्टा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के शहजाद मकबूल भुट्टा के केस का फैसला सुना दिया। साबिक लीगी MPA शहजाद मकबूल भुट्टा के कत्ल केस में बाइज्जत बरी। शहजाद मकबूल को कत्ल केस में दफा 109 में नामजद किया गया था। फैसला हक में आने पर शहजाद मकबूल भुट्टा को मुबारकबादें मौसूल। मुझ पर वफादारी तब्दील करने के लिए सियासी मुकदमा किया गया। हक सच की जीत हुई, नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, ऐसा कहना था शहजाद मकबूल का। मुल्तान में रमजान मुबारक में खजूरों की मांग में इजाफा हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रही हैं अलिशवा आसिफ। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में खजूरों की सेल में इजाफा हो जाता है। अगर मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरों की बात की जाए तो मुल्तान में इस वक्त मसाफ़ती खजूर, जिसे अजवा खजूर भी कहा जाता है, वो सेल हो रही है। रमज़ान बाज़ार में जो है इसका डब्बा 500 रुपये किलो मिल रहा है। इसी तरह अगर आम बाज़ार की बात की जाए ओपन मार्केट की तो ये 600 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें, ये वो खजूर है जिसे अजवा खजूर भी कहते हैं और ये नरम
कम होती है और सबसे महंगी खजूर जो है इस वक्त यही मिल रही है। अगर इसके साथ साथ दूसरी किस्म की खजूर की बात की जाए तो वो सक्खर की खजूर है, जिसका यहाँ पे डब्बा जो है 180 रुपए किलो मिल रहा है, और ओपन मार्केट की बात की जाए तो वो 250 रुपए किलो मिल रहा है। जो तीसरी किस्म है वो खजूर की ईरानी खजूर है जो सेल हो रही है 220 रुपए किलो में रमज़ान बाजार में, और इसका जो बाहर डब्बा है वो 250 रुपए किलो में मिल रहा है। इस वक्त मैं रमज़ान बाजार में ही मौजूद हूँ। यहाँ पे तीनों किस्म की ये खजूर मौजूद है, और सबसे ज़्यादा कौन सी खजूर सेल होती है तो ये यहाँ पे खड़े हुए हैं दुकानदार ही, इनसे जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा खजूर बिकती ही शक्कर है, और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा शक्कर खजूरों के ऊपर जोर चलता है, क्योंकि रोज़ा वगैरह जो खुलता है तो खजूर वगैरह से खुलता है। हमारे पास ये अजवा खजूर भी है, शक्कर भी है, ईरानी भी है। ये 180 रुपये किलो बेच रहे हैं हम। ये बाजार में कम से कम 250-220 रुपये से कम नहीं मिल रही। रमज़ान बाजार की वजह से, रमज़ान की वजह से 180 रुपये का रेट रखा हुआ हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद आती है ये हमारे पास ईरानी, ये 250 रुपये किलो बिक रही है, हम 220 रुपये किलो बेच रहे हैं। इसकी पैकिंग भी की हुई है हमने, खुली भी की हुई है और पैकिंग भी है। फिर ये मज़ाफ़ती है, डब्बा में जो पैक है, ये आधा किलो का डब्बा है, ये हम 250 रुपये का सेल कर रहे हैं, बाजार में 300 रुपये का सेल हो रहा है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली खजूर जो ये बता रहे हैं वो शक्कर खजूर है, जो शहरी लेके जाते हैं। इसकी मेन वजह ये भी है क्योंकि ये सस्ती होती है और शहरियों को बासानी मैसर भी हो जाती है। और जो तीसरी टाइप है वो ईरानी खजूर की है, वो यहाँ पे शुक्रिया, आप हमें आगाह करें थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।